टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, तुर्की में एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों के दौरान बाइबल का एक 1500 साल पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है, जिसका नाम है गस्पॉल और बरहनावाद। ये किसी जानवर की खुश्क की गई खाल पर सोने के पानी से तहरीर किया गया बाइबल का नुस्खा है। ये इस्लाम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले तहरीर किया गया और इसकी दरियाफ्त ने मौजूदा ईसाईयत के बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया है। इस किताब के बाब नंबर 23 में एक सच्चे और अजीमुश्शान नबी के आने की पेशगोई की गई है और उस नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। दीन इस्लाम के अकायद पर मबनी बहुत से ऐसे सच इस किताब में दर्ज हैं, जिन्हें दानिस्ता तौर पर बाइबल से हज़फ कर दिया गया था। माजी में एक ऐसा वक्त भी था जब ईसाइयों की तरफ से इस किताब को पढ़ने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई थी। आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि अब जब ये बाइबल और इसके असल अकायद दुनिया के सामने आए हैं, तो कुछ खुफिया अनासर की तरफ से इस बाइबल के इंग्लिश और दीगर ज़बानों में तराजम को छुपा दिया गया है, क्योंकि इस बाइबल के पीछे ईसाइयों का एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि वो इस बाइबल के सच्चे होने से इनकार भी नहीं कर सकते। आखिर वो सच क्या है और इस किताब में दीगर हैरत अंगेज हक़ाइक़ जिन्हें दरियाफ्त करके महकमा आसार कदीमा के माहिरीन अल्लाह अकबर की सताएं बुलंद करने पर मजबूर हो गए। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आइए चलकर मौजू का बाकायदा का आगाज करते हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान की रशद और हिदायत के लिए मुख्तलिफ कौमों के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में 1,24,000 पैगम्बर और नबी मबूस फरमाए और अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ पैगम्बरों पर अपने अहकामात आसमानी हज़ीफ़ों की सूरत में नाज़िल फरमाए, जबकि कुछ रसूलों को अपनी अलहामी किताबें अता फरमाई, जिनमें से सिर्फ इस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद अपनी असली हालत में महफूज है और क़यामत तक अपनी इसी असली हालत में ही महफूज रहेगा। ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला के इन 1,24,000 रसूलों और नबियों की तालीमात अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक ही थी। वो एक ही खुदाई बुजुर्ग और बरतर की इबादत का हुक्म देते थे और इंसानियत को शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी से रोकते थे। कोई भी मजहब या किताब जो अल्लाहमी होने के दावेदार है, वो इस्लामी तालीमात के मुखालिफ नहीं हो सकती। तुर्की से मिलने वाली बाइबल के इस असल वर्जन ने इस हकीकत को दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया है, क्योंकि इसमें ईसाईयत के अकायद इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। इस किताब में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए तशरीफ लाए। बाइबल के इस पुराने नुस्खे में यह भी दर्ज है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं लटकाया गया था, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया है और क़यामत होने से पहले वो एक बार फिर जरूर दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे। ये वही तालीमात हैं जो हमें इस्लाम बताता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद से पहले जो हदीसें और किताबें नाज़िल हुई, उनकी खसूसियत ये भी थी कि उन किताबों में उनके बाद आने वाले नबी और रसूलों के बारे में पेशगोइयां मौजूद होती। वो नबी किस कौम पर और किस इलाके से ताल्लुक रखते होंगे, उनकी क्या क्या निशानियां होंगी, ये सब उन किताबों में दर्ज हुआ करता था। सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये खसूसियत है कि चूँकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, तो इस पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अल्लाह ताला के दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया गया है। जबकि दीगर अलहामी किताबों की अगर इस खसूसियत को देखा जाए तो जो आसमानी हज़ीफ़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले नाज़िल किए गए, उनमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि आने वाले वक्तों में एक नबी बनी इसराइल की तरफ मबूस किए जाएंगे, जो कि फ़िरौन के महल में परवरिश पाएंगे और बनी इसराइल को फ़िरौन की गुलामी से निजात दिलाएंगे। इस तरह तौरात में दर्ज था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जिंदा हालत में आसमानों की तरफ उठा लिया जाएगा। अलहामी किताबों की इसी खसूसियत की बिना पर बाइबल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बारे में बाइबल के इस पुराने नुस्खे के बाब नंबर 23 में वाज़ेह तौर पर यह दर्ज है कि आने वाले वक्तों में एक अज़ीमुश्शान नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। इस नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ये वो सच्चाई है कि जो ईसाइयों के नाम नेहाद अलमबरदार तमाम दुनिया से छुपाते हुए हैं, क्योंकि अगर वो इस सच्चाई को मान लेते हैं तो फिर उन्हें नाम नेहाद अलमबरदारी से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर वो बाइबल में दर्ज इन तालीमात को मानते हैं तो फिर इनकी रूह से ईसाईयत मनसूख हो चुकी है और इसके बाद उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानना पड़ेगा, जबकि वो ऐसा करने के लिए भी तैयार नहीं है। ईसाई पादरियों का इस किताब की तालीमात को मौजूदा बाइबल से हज़फ करने के पीछे भी यही सोच कार फरमा थी कि इसमें मौजूद तालीमात कुरान पाक की तालीमात के इन मुताबिक थी। इसमें वाज़ेह तौर पर तहरीर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सहाबियों में से एक सहाबी जिसका नाम योडास्को था, जिन्हें यहूदा भी कहा जाता है, उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह सूली पर लटका दिया गया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत आसमानों पर उठा लिया गया था। और ये अकायद आज के बाइबल के मौजूदा 4 नुस्खे लूक, मिटियोन, जून और मार्क के अकीदों के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि यह अकायद ईसाईयत की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ
और इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुवाफिक है। आपको ये भी बताते चलें कि इस किताब को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले सबसे पहले 12 सहाबियों में से एक बरहना आवाज ने खुद तहरीर किया था। ये वो 12 सहाबियों में से शामिल थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ईसाईयत की तबलीग के लिए शामिल रहे। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी तालीमात को खुद अपनी आंखों से देखा और तहरीर किया। हालांकि जो मौजूदा बाइबल के नुस्खे हैं उनकी तहरीर करने वालों ने सिर्फ रवायत की मदद से मौजूदा बाइबल के नुस्खे को लिखा और वो रवायात भी कोई खास मुस्तनद नहीं समझी जाती। बाइबल के इस पुराने नुस्खे में वाज़ेह तौर पर यह दर्ज कर दिया गया है कि नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं बल्कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से तशरीफ लाएंगे और अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया था। ये वो राज है जो यहूदी भी अपने लोगों से छुपाए हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि तमाम अंबिया इकराम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होंगे। ये हकायक हैं जो ईसाई बिरादरी अपने अवाम से बरसों से छुपाते आए हैं, इसलिए वो इस किताब को भी अवाम की नजरों से पोशीदा रखे हुए थे। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये ईसाईयत की असल तालीमात और बाइबल की असल किताब है, जबकि बाइबल की दूसरी किताबें तहरीफ शुदा हैं। आज भी ईसाई बिरादरी इसी अपनी हठ धर्मी पर कायम है और वो इसमें लिखी हुई अकायद का जवाब देने के बजाय इस किताब को ईसाईयत का इस्लामिक वर्जन करार देते हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत के मुनाफी है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये किताब हर जगह इस्लामी तालीमात के साथ पढ़ाई जाती। और सोचने की बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कौन सा इस्लाम दुनिया में मौजूद था जिसकी तबलीग के लिए बाइबल का ये इस्लामिक वर्जन तहरीर किया गया। और अरबों की हमेशा से ही ज़बान अरबी ज़बान ही रही है, जबकि ये किताब इब्रानी ज़बान में तहरीर करता है। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले एक ईसाई पोप ग्लेसियस I ने इस किताब को पढ़ने को बहुत बड़ा जुर्म करार दिया और इसके पढ़ने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई थी। बाद में आने वाले पादरियों ने भी इसी की तलकीद की, जिसकी वजह यह थी कि वो अपनी मजहबी अजारादारी को खत्म करके नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाना नहीं चाहते थे। ये किताब कुछ पोशीदा हालत में कुछ नामालूम लोगों की वजह से इधर उधर घूमती रही। 16वीं सदी के अंदर इस किताब का एक नुस्खा पोप ग्लेसियस के अजायब घर के अंदर मौजूद था, लेकिन किसी को भी इसको पढ़ने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि उनके एक दोस्त ने उसे चुरा कर उसका इटालियन ज़बान में तर्जमा कर दिया। इसके बाद ये मुख्तलिफ हाथों से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया की एक लाइब्रेरी में पहुंचा। सन 1907 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश में इसका तर्जमा शाया किया तो तमाम दुनिया में एक तहलका मच गया। अगले ही दिन इस नुस्खे की इटली और इंग्लिश ज़बान में तर्जमे को तमाम मार्केटों और लाइब्रेरियों से गायब करवा दिया गया। इसके 2 नुस्खों को किसी तरह से बचा लिया गया, जिनमें से एक ब्रिटिश म्यूजियम और एक कांग्रेस की ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर इस वक्त भी मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला के इन अहकामात को छुपाने वाले शायद ये भूल गए थे कि सच को छुपाना नामुमकिन है। इंटरनेट आने के बाद ये नुस्खा PDF की शक्ल में हर ज़बान में तर्जमे के साथ किसी की भी दस्तरस में मौजूद है। जो शख्स भी हक बात को जानना और उस तक पहुंचना चाहता है, इसकी इस नुस्खे तक रसाई बहुत आसान हो चुकी है। जी तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।